आज इन कांग्रेसी के पेट में दर्द है कि मोदी ने शेख हसीना को भारत में क्यों शरण दिए हैं। लेकिन इन कांग्रेसी की अम्मा इंदिरा गांधी ने शेख हसीना के लिए क्या किया, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की कैद में थे। तब बांग्लादेश में पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके पूरे परिवार को कैद किया था और उनका सामूहिक कत्लेआम करने का प्लानिंग था। तब इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को कहा था कि आप शेख मुजीबुर रहमान के परिवार को किसी तरह भारत लाइए, और कर्नल अशोक तारा को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को बचाकर भारत लाएं। कर्नल अशोक तारा अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तानी सैनिकों से भिड़े और उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के परिवार को, जिसमें शेख हसीना बाजी शेख रिहाना वासी शेख मुजीबुर रहमान के तीनों बेटे, उनकी पत्नी को पाकिस्तानी सैनिकों के चंगुल से मुक्त किया। एक तस्वीर में मोदी जी और कर्नल अशोक तारा है। जब भी शेख हसीना भारत आती थी तो उनसे जरूर मिलती थी। बाद में 1975 में शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी, उनके तीनों बेटे, यहाँ तक कि उनका 10 साल का बेटा, उनकी दोनों पुत्रवधू और बड़े बेटे का 4 साल के बच्चे को, यानी सबको बांग्लादेश की सेना द्वारा कत्ल कर दिया गया। फिर कत्लेआम करने वाला बांग्लादेशी सेना का कर्नल खंडेकर मुश्ताक अहमद ने जब घर के नौकर से पूछा कि शेख मुजीबुर रहमान की दोनों बेटियां कहाँ हैं, तब पता चला कि उनकी दोनों बेटियां पेरिस जाने के लिए निकल गईं। और यह सुनकर कत्लेआम की साजिश रचने वाले सैन्य अधिकारियों को बहुत अफसोस हुआ कि उनकी 2 बेटियां बच गई हैं। शेख मुजीबुर रहमान की दोनों बेटियां शेख हसीना वाजेद अपने पति परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर वाजेद और शेख रेहाना पेरिस जा रही थी। उस वक्त ढाका से पेरिस की डायरेक्ट लाइट नहीं थी, इसलिए वो ब्रुसेल्स में रुककर कुछ दिन बाद पेरिस जाने वाले थी और वो ब्रुसेल्स स्थित बांग्लादेश के दूतावास गई। 4 घंटे बाद पता चला कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। तब बांग्लादेश के दूतावास ने उन्हें दूतावास में रुकने से रोक दिया। फिर जैसे ही खबर ब्रेक हुई कि शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की हत्या हो गई है और उनकी दोनों बेटियां विदेश में हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत बुलाने का पूरा इंतजाम किया। ब्रुसेल्स में भारतीय राजदूत ने ही कार की व्यवस्था किया और उन्हें जर्मनी भेजा। फिर जर्मनी में भारतीय राजदूत वाई के पुरी ने दोनों बहनों, यानी शेख हसीना वाजेद और शेख रेहना तथा शेख हसीना वाजिद के पति डॉक्टर वाजिद को सरकारी आवास में रखा। इंदिरा गांधी ने भारत के दूतावास को कहा कि इनको बहुत सिक्योरिटी में रखो, क्योंकि उस वक्त जो बांग्लादेश का तानाशाह कर्नल खंडकार मुश्ताक अहमद सत्ता पलट करके राष्ट्रपति बना था, वो हर कीमत पर इन दोनों बहनों का कत्ल करना चाहता था। इंदिरा गांधी ने फिर एयर इंडिया का विशेष विमान से उन्हें गुपचुप तरीके से दिल्ली लाया। उसके बाद उनकी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई, क्योंकि बांग्लादेश की मिलिट्री सरकार इन दोनों बहनों का किसी भी कीमत पर खात्मा करना चाहती थी। शेख हसीना को इंडिया गेट के पास पंडारा पार्क केसी ब्लॉक में एक बंगला आवंटित कर दिया गया। 2 बंगाली अधिकारियों को उनकी घर की सुरक्षा में तैनात किया गया ताकि वो बांग्ला में उनसे बातचीत कर सकें। एक थे कर्नल सत्तो घोष और दूसरे थे 1950 बैच के आईपीएस अधिकारी आईजीपी के सेन। ये दोनों अधिकारी साई की तरह हसीना के साथ रहते थे। हसीना के पति डॉक्टर वाजिद को भी परमाणु ऊर्जा विभाग में फेलोशिप प्रदान कर दी गई और उन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग में एक अच्छी नौकरी भी दे दी गई। 6 सालों तक शेख हसीना के पूरे परिवार को भारत सरकार ने अपने शरण में और बेहद चुस्त सरकारी व्यवस्था में रखा, जिसका पूरा खर्चा भारत सरकार उठा रही थी। शेख हसीना की छोटी बहन शेख रेहाना कोलकाता स्थित शांति निकेतन में पढ़ना चाहती थी। भारत सरकार ने उनका दाखिला वहां करवाया, लेकिन जब आईबी को भनक लगी बांग्लादेश सरकार शेख रेहाना के कत्ल की साजिश रच रही है, तब उन्हें दिल्ली लाया गया। 24 जुलाई 1976 को शेख रेहाना ने लंदन में अपने दोस्त शफीक सिद्दीकी से शादी किया। शादी करने का पूरा खर्चा भी भारत सरकार ने उठाया था और शेख रेहाना को दिल्ली से लंदन एक विशेष विमान में भेजा गया था। इस तरह कुल 6 साल 8 महीने भारत में सरकारी खर्चे पर शेख हसीना उनकी बहन रेहाना अपने परिवार के साथ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ हाई बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा।